कटिहार अहमदाबाद के किशनपुर पंचायत में स्थित मदरसा नजमुल होदा गादर टोला परिसर में तकरीर मुकाबला कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस तकरीर मुकाबला कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मदरसा नजमुल होदा गादर टोला के प्रधानाध्यापक मोइनुल हक ने बताया कि यहां प्रत्येक वर्ष हम लोगों के द्वारा मदरसे में तकरीर कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के द्वारा तकरीरें मुकाबला किया जाता है। आपको बता दें कि इस मुकाबले में लगभग 80 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है? जी, ये हम लोग का सालाना प्रोग्राम यानी एनुअल फंक्शन करते हैं और इस बार भी किए हैं और इससे पहले हर साल करते हुए आ रहे हैं। और इसमें जो है हमारे बच्चे लगभग इस साल 80 बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं। और कौन से मदरसा? जी, ये मदरसा नजमुल हुदा गादर टोला और मैं यहाँ का फ़िलहाल HM हूँ। और इसमें हमारे बच्चे जो प्रोग्राम लेते हैं और इसमें कुछ बयान करते हैं, ड्रामा वगैरह हैं। और इसमें हम इसलिए करते हैं कि बच्चों में थोड़ा हौसला अफजाई हो और यही मैसेज लोगों में जाए कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग हर साल इस प्रोग्राम को करते हैं। और ये लगभग 80 बच्चे इसमें भाग लिए हैं। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम इसमें है जैसे वालिदैन की खिदमत है, उसके बाद शादी ब्याह में जहेज लेना ये कैसा है, और जैसे मदरसा ये आलिया मदरसा जो है तो इसमें मदरसे की क्या ज़रूरत है, आलिया मदरसा पर जो लोगों का एक गुमान है कि पढ़ाई नहीं होती है, इस बारे में भी प्रोग्राम है। और इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, अरबी में है, मतलब हर लैंग्वेज में, उर्दू वगैरह में, सब में हम लोग इसमें प्रोग्राम रखे हैं और बच्चे इसमें हिस्सा भी लेते हैं और अच्छे ढंग से पेश भी कर रहे हैं और बच्चे के अंदर एक हौसला अफजाई हो रही है। क्या पुरस्कार भी दिया जाएगा? जी, इसमें बच्चों को जो फर्स्ट एंड थर्ड होते हैं उसमें फिर पुरस्कार भी दिया जाता है उसमें। और उसके बाद ऑल ओवर मदरसा भी जो होते हैं उसको भी अलग से पुरस्कार दिया जाता है। क्या नाम? जी नाम क्या? जी, मेरा नाम मोइनुल हक, मैं मदरसा नजमुल हुदा गादर टोला के सदर मुदारिस हूँ। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम मदरसे में पढ़ा रहे मौलवियों के द्वारा चंदा इकट्ठा करके कार्यक्रम आयोजित की जाती है। वहीं इस संबंध में तकरीर कर रहे बच्चे बच्चियों का कहना है कि लड़कियों के जीवन में तालीम की क्या अहमियत है, माँ बाप की खिदमत किस तरह से की जाए, इस्लाम धर्म की क्या अहमियत है, दहेज जैसी कुप्रथाओं को लेकर तकरीर पेश की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कई तरह के ड्रामा प्रोग्राम भी किया गया। सब्जियों का नाम है, जाके उनसे पूछो वो क्या काम करते हैं। आप क्या काम करते हो? लकड़ियों का। रहते हो? हम लोग राजस्थान में रहते हैं। उन्होंने कहा कब्रिस्तान। तोबा तोबा, कब्रिस्तान में कोई इंसान रहता है क्या? कब्रिस्तान में सिर्फ मुर्दे ही रहते हैं, मुर्दे, ना के इंसान और ना के जानवर। जाके उन लोगों को कहो कि इस मौके पर मौजूद किशनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश मंडल ने कहा कि सरकार को मदरसे में भी कल्चरल प्रोग्राम को लेकर सहयोग राशि देना चाहिए ताकि मदरसे में पढ़ रहे बच्चे बच्चियों को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले तो सर यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है और मोइनुल हक जी और वली मोहम्मद जी, इनका हिम्मत का हम दाद देते हैं कि जैसा कि पूर्व मुखिया जी बताए अभी कि पिछले 5 साल से ये आ रहे हैं इस कार्यक्रम में और बिना सरकार का फंडिंग का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है सर। और इनका हम जो इनका डेयर है इनको हम दाद देते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम करने से एक सोशल मैसेज जाता है, एक वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलती है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी प्रश्न में आपने ऐड किया कि सरकार फंडिंग नहीं करती है, तो ये दोहरा नीति है। सरकार अगर बेटी पढ़ाने की बात अगर कर रहे हैं तो सरकार को फंडिंग करनी चाहिए। इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगी। और मैं यहाँ जब से बैठा हूँ काफ़ी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं
और इसमें पार्टिसिपेट की और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। और इससे समाज में सर एक संदेश जाएगा, क्योंकि जो बेटी होती है ना सर, हम सही पूछे तो बेटी से ही, यानी कि जब वो महिला बनती है और उसके घर में जब बच्चे पलते हैं, वहाँ से माँ और बच्चे के बीच संवाद होता है और वहाँ से ही एक संस्कार और सरकार की जो है ना उत्पत्ति होती है। और माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो समाज का उत्थान बेहद एकदम 110% होगा सर। मौके पर कई मौलाना सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। लड़कियों के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण रखता है, ये इस बात की तस्दीक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदाबाद प्रखंड के नजमुल होदा गारत टोला मदरसा में। तस्वीरों में देख पाएंगे कि कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, स्पीच कंपटीशन का आयोजन किया गया है। ये मदरसे के मौलवियों के द्वारा किया गया, हालांकि सरकार के द्वारा इन्हें कोई फंडिंग नहीं दी जाती है। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि बच्चियों के लिए शिक्षा कितना ही महत्वपूर्ण रखता हो उनके जीवन में। ये तस्वीर से आप साफ देख पाएंगे कि मदरसे के जो मौलवी साहब है उनके द्वारा चंदा इकट्ठा कर बच्चों का हौसला बढ़ाने को लेकर ये प्रत्येक वर्ष यहाँ पे देखिए, ये कार्यक्रम नजमुल होदा मदरसा में यहाँ के प्रधानाध्यापक मैनुल हक एवं ओली मोहम्मद के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया। मैं पूर्व में 5 साल मुखिया था, उस समय भी ये लोग बराबर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, उसमें हमें निमंत्रण देते थे। प्रायः कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा, आज के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है नारी शिक्षा। इस्लाम धर्म के अनुसार एक मानव का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और उसके बाद दहेज प्रथा जो अभी बहुत बड़ा कोण समाज का बना है, इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहाँ के लड़के लड़कियों के द्वारा जो भाषण दिया गया, अभी आपके सामने एक नाटक के माध्यम से समाज को संदेश देने का है कि एक दहेज लेना कितना समाज के लिए कोड़ है, नारी का शिक्षा उत्थान होना कितना समाज के लिए ज़रूरी है, ये संदेश दे रहे हैं। और इसके लिए मैं यहाँ के दोनों शिक्षक को धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए कोई सरकारी फंड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने चंदा से हो या अपने वेतन से हो या सामाजिक लोगों के सहयोग से एक कार्यक्रम करते हैं। और इस कार्यक्रम के करके समाज के उत्थान, नारी उत्थान के लिए कार्यक्रम, इसके लिए मैं इनको दोनों आदमी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ।